बेटा ये तो वृद्धाश्रम है ना, तू यहाँ क्यों लेकर आया है मुझे? मम्मी, ये आपका नया घर है, आज से आप यहीं रहेंगे। ये क्या बोल रहा है बेटा? मैं यहाँ क्यों रहूंगी? मैं तेरे साथ रहूंगी बेटा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप कैसे रहेंगी मेरे साथ? मैं ऑफिस चला जाऊंगा, आप घर में अकेले पड़ी रहेंगी, बोर हो जाएंगी आप। और वैसे ही मम्मी, आप जैसे लोग सोसाइटी में नहीं है। बेटा मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे कोई नहीं चाहिए और मुझे बस तेरे साथ रहना है बेटा। मैं ना यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सोसाइटी के सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स को यहीं छोड़ दिया है ताकि आप सब लोग मिलकर खुश रहें। और वैसे मम्मी, मेरी नौकरी लग गई है, मैंने काम वाली ढूंढ ली, आपकी कोई ज़रूरत है नहीं। बेटा ऐसा मत बोल, तू जो बोलेगा ना मैं सारे काम करूंगी, पर मुझे यहाँ मत छोड़ बेटा। मैं यहाँ अकेली पड़ जाऊंगी, सच कह रही हूँ। मम्मी, आप अकेले कैसे पढ़ेंगी? आप जैसे लोग बहुत है यहाँ पे, आप खुश रहेंगी। और वैसे मम्मी, मुझे लेट हो रहा है, पार्टी में जाना है मुझे। बेटा तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे खुद से दूर मत कर, मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है बेटा। अरे मम्मी, क्या नाटक कर रही हैं आप यहाँ पे? लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे? और पता है मम्मी, आपको ना मूवी में अच्छा सा रोल मिल सकता है, इतनी अच्छी एक्टिंग जो करती हैं आप। ये मेरा आखिरी फैसला है, आप यहीं रहेंगी और खुश रहेंगी, बहुत अच्छी जगह है ये। बेटा मुझे बोल तो रही हूँ, मुझे अच्छी जगह नहीं रहना, मुझे तेरे साथ रहना है। मुझे अपने बच्चे से दूर मत कर। मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी एक बात सुन में नहीं आती? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला ना, आप यहीं रहेंगी, खुश रहेंगी। पकड़िए अपना बैग। बेटा देख, ऐसा मत कर मेरे साथ। कल को तू भी बाप बनेगा, तेरे बच्चे होंगे। अगर तेरे बच्चे तेरे साथ ये सब करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा? मेरी जगह खुद को रख के देख, कल को बुढ़ापे में अगर तुझे अकेला रहना पड़े तो मत कर ऐसा, मत छोड़ मुझे यहाँ। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आप कौन है? कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? मैं कौन हूँ? मैं एक वकील हूँ। तुम जैसे लोगों को सजा दिलाती हूँ और इन जैसे लोगों को न्याय। वकील? पर आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि तुम जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, जो अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, और इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन होता ही नहीं। ये लोग यहीं रुक जाते हैं और तुम जैसे बच्चों पर केस करते हैं, और इनका केस मैं फ्री में लड़ती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब हरकत करते हुए? जिस माँ ने तुम्हें बचपन से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तुम नौकरी कर सको, अपने पैरों पर खड़े हो सको, और नौकरी लगते अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रहे हो। यहाँ आकर मैंने देखा कि तुम अपनी माँ के साथ क्या कर रहे थे। एक माँ बाप का सपना पता तुम्हें क्या होता है? एक माँ बाप यही सोचता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएगा, लिखाएगा और एक ना एक दिन नौकरी करेगा तो सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। यही तो सपना होता है माँ बाप का, कि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बनेंगे। पर तुम जैसे कुछ नालायक बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं अपना मौका देखते ही। और तुमने भी तो अपनी माँ के साथ यही किया। तुमने अपनी माँ के बिल्कुल भी आंसू नहीं देखे। तुम्हें यह नहीं देखा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने कितना गिड़गिड़ा रही है? नहीं देखा ना? कल के दिन तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, और कल के दिन तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हारे साथ यही किया, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तब क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे ना, और तुम्हें भी बुरा लगेगा और तुम्हारी माँ को भी बुरा लग रहा है। मुझे तो शर्म आ रही कि तुम जैसे नालायक बच्चे भी होते इस दुनिया में, पर मेरे होते हुए ये सब नहीं हो सकता। मैम आप फिक्र मत कीजिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो केस मैं लड़ूंगी और फ्री में, और इन जैसे बच्चों को सजा दिलाऊंगी। और तुम्हारी माँ की जो भी प्रॉपर्टी है ना, तुम्हारी माँ को वापस मिल जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? मैम, आप सही कह रही हैं, अनजाने में बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आप मेरे साथ हमारे घर चलिए, आप वहीं रहना। आपको कोई जरूरत नहीं अपनी माँ से माफी मांगने की। चलिए मैम, आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगी। मम्मी सुनिए तो। मम्मी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते। तो कभी भी अपने माता पिता के साथ आप गलत व्यवहार ना करें, हमेशा उनको सम्मान दें, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब में हमने उनके लिए क्या किया है, सोचिए, कमेंट करके बताइए। और हमेशा अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत ध्यान रखा है। साथ ही ये वीडियो अपने माता पिता के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने माता पिता का, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू। अभी हो, ये हमारी सीट है, उठ यहाँ से कहीं और जाकर बैठ। एक बार सुनाई नहीं दिया? कहीं और जाकर बैठ। मुस्कान, जरा देख तो सही, रो रहा है।
क्या? हाँ देख तो सही यार। अरे देख तो कैसे लड़कियों की तरह रो रहा है। क्या हुआ, कोई लड़की छोड़ के चली गई क्या? पागल पागल है क्या? इस शोमू की कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है? इसकी शक्ल से देख। वैसे पूजा कहते तो बिल्कुल सही रही है। तुझे पता है जो लड़के इस तरह रोते हैं ना, मेरी नजर में ना वो लूजर्स की कैटेगरी में आते हैं। अबे ओ रोना बंद कर, लड़का है तू, लड़के कभी रोते हैं क्या? क्यों ना रो मैं? क्यों ना रो मैं? तुम लड़कियों को महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं तो तुम 4 बार रो सकती हो। तुम्हारी हील्स टूट जाए तो तुम रो सकती हो। तुम्हारी सास तुम्हें ताना मारे तो तुम रोने लग जाती हो। तुम्हारा मेकअप खराब हो जाए ना तब भी तुम रो सकती हो। कुछ नहीं तो डीडीएलजे का एंड देखकर भी तुम लोग रो सकती हो। तुम किसी भी बात पे रो सकती हो, कभी भी रो सकती हो। और हम लड़के हैं, हम नहीं रो सकते। चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी उथल पुथल हो जाए, हमारी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो जाए, क्यों हम क्यों नहीं रो सकते? क्योंकि हम लड़के हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? देखो तुम लड़के हो और लड़के स्ट्रांग होते हैं, वो कभी नहीं रोते। बचपन में एक फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि मर्द को दर्द नहीं होता। उसके बाद सारे समाज ने ये बात मान ली कि मर्द को तो दर्द होता ही नहीं है, मर्द तो रो ही नहीं सकता। क्यों? मर्द इंसान ही होता है क्या? जब फिल्मों में शाहरुख खान रोता है तब तो तुमको बहुत क्यूट लगता है, और जब रियल लाइफ में एक लड़का रोता है तो तुम्हें वो वीक लगता है, उसे तुम कमजोर समझती हो। अरे तो प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उसे तुम हैंडल कैसे करते हो ये आना चाहिए तुम्हें। तुमने बिल्कुल सही कहा, प्रॉब्लम ना सबकी लाइफ में होती है, लेकिन तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम सुनने के लिए तुम्हारे पास में बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्रॉब्लम सुन सकते हैं। अगर वो नहीं सुनेंगे तो तुम्हारी परेशानियां तुम्हारा बेबी सुन लेगा। अगर हम अपनी परेशानी अपनी बेबी को सुनाने लग गए ना तो वो हमें कब का छोड़ के भाग जाएगी। तुम्हें तो बस अपने बेबी से ये कहना है कि बेबी मुझे ये चाहिए, वो तुम्हारे लिए 4 चीजें लाके रख देगा। लेकिन हम लड़कों को खर्चा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। हम खुद के लिए 10 रुपए खर्च करते हैं और सामने वाले के लिए 100 रुपए, ताकि हम रिश्ते बना सके। लेकिन तुम्हें इसे बताने का क्या फायदा? तुम्हारी नजरों में तो मैं लूजर हूं, तुमने तो मुझे लूजर ही मान लिया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं तुमसे, कल को तुम्हारा भाई या तुम्हारे माँ बाप को कोई परेशानी होगी और उन्हें तुम्हारा कंधा चाहिए होगा, तब भी तुम्हारा लूजर ही कहोगी क्या?